जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करेंगे मस्त मगन होंगे। दोस्तों, कुल के नाश के कौन कौन से कारण होते हैं? कुल में नाश कैसे उत्पन्न होता है? अर्जुन कहते हैं कि कुल का नाश करने में दुष्ट का हाथ जरूर होता है। कुल के नाश से सनातन धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। ये गीता का सार है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। वही अर्जुन अपने लक्ष्य में कहते हैं, सा एवं पापिष्ठ तुमो या कुर्यातो कुल नाशनम, यानी कि कुल का नाश करने के लक्षण कारण क्या होते हैं वो ही बता रहे हैं। सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं, इसका क्या महत्व होता है और कैसे नाश होता है? कुल के नाश उन धर्मों का नाश जैसे हो जाता है जैसे कि जीवन में किसी चीज को उत्पन्न करो और फिर वो नष्ट हो जाए, उसी तरीका से हो जाता है। कहते हैं अर्जुन और श्री कृष्ण में वार्तालाप चल रहा है। इधर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, लेकिन अर्जुन कहते हैं हम कुल का नाश करने वाले नहीं हैं। जैसे कि खेत में फसल बो लो और बोने के बाद अगर बाई चांस कोई भी पानी ज्यादा लग जाए या ओले पड़ जाए या तुषार पड़ जाए तो फसल चली जाती है, तो नाश हो जाता है। उसी तरीका से कुल का नाश करने के लिए दुष्ट लोगों का ज्यादा हाथ होता है। कहना वही है और वही श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने अपने कुल में परंपरा से चली जाती हुई ये शुभ घड़ी है, जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनके सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुष में धर्म का प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नाश की जड़ फैली होती है तो धर्म का आना बड़ी मुश्किल काम होता है। उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं का सनातन कुल धर्म कहते हैं। जो भी श्रेष्ठ हैं, जो मर्यादा में रहते हैं, उन्हें सनातन धर्म और कुल धर्म भी कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले हैं और उनको बनाए रखने वाले बड़े बड़े बूढ़े टेढ़े लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक नहीं रह सकते, क्योंकि वो नाश की जड़ लगी हुई है, नाश का कारण लगा हुआ है। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इस समय अपने विचारों से चलें। श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। वो कौन से 5 कारण हैं मित्रों? तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब बस करें। ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट अंश का नाश होना। यानी कि इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वदा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं। मित्रों, प्रत्यक्ष नहीं, हेतु नहीं, बल्कि कर्मों का ही ये लक्षण है। ऐसा कर्म न करें जो परिवार में पाप फैले, परिवार का विनाश हो। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे इन्हें प्राय नहीं मानते। दोस्तों, शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की अंश का अधिकतर व्यक्तिगत स्वरूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मत वाले घोड़े के समान हो जाते हैं। जैसे कि बताते हैं कि परम स्वतंत्र सर पर ना कोई, जो मन आवे करो तुम सोई। यानी कि जो आदमी स्वतंत्र हो जाता है तो उसे कोई रोकने वाला नहीं होता। जैसे समझाया गया है, श्री कृष्ण कहते हैं ये इच्छाधारी हो जाता है, यानी कि वो अपनी इच्छा से चलने वाला हो जाता है।
यथेच्छाधारी किसी भी नियमों को सहन नहीं कर सकता। वही श्री कृष्ण कहते और वही बात अर्जुन समझा रहे, युद्ध कुल में रथ को खड़े किए हैं और समझा रहे हैं। वह मनुष्य को सर्वथा उच्च श्रृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्य में इस प्रकार की उच्च श्रृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है, नाश की जड़ फैल जाती है। जिस जगह आप लोगों में अभिमान आ जाता है तो वो पाप की घड़ी ऐसी होती, वो फैल जाती है। क्योंकि इस प्रकार कुल का नाश हो जाता है और कुल में पाप फैल जाता है, तब ये होता है नाश की जड़। तो प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, इधर अर्जुन युद्ध कुल में, और श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो हमारे हितैषी और ये सब युद्ध में मारे जाएंगे तो हमें पाप लगेगा। तो दोस्तों, हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें। जय श्री कृष्ण।